नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 वर्ष पूरे हुए और इसके साथ पाकिस्तान को चाइना को गिरवी रखे पूरे 10 साल हो गए। तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है इस वक्त। आपको कहना चाहूंगा, इस साल इटली ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही जो वहां पे एक्सटेंशन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से वो बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि BRI एक प्रकार की ठगरी थी, यानी ठगी थी, जिसके द्वारा चाइना केवल अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा था। पर वो तो समझदार है, वो तो तुरंत समझ गए कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट से किसका भला होना है। लेकिन पाकिस्तान की व्यथा यही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, जो उनको लूट रहा है वो उसी को अपना मालिक बना के रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब जाहिर सी बात है 10 वर्ष पूरे हुए गिरवी रखे देश के, तो मालिक के पास तो टाइम था नहीं, शी जिनपिंग तो पाकिस्तान पधार सके नहीं। तो इसीलिए सेलिब्रेशन में चाइना के प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और वाइस प्रीमियर पाकिस्तान पधारे हैं। और इसी समिट में जाहिर सी बात है इनको भी मौका दिया गया, आप भी कुछ दो शब्द बोले, तो इन्होंने भी कुछ शब्द रखे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, वैसे तो याद दिलाया, देखिए वैसे तो हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हम भारत से बातचीत करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना के इशारों पर यह सब किया जा रहा है। ये बात पे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, इसका क्या चाइना कनेक्शन है, क्यों चाइना ये सब कहवा रहा है पाकिस्तान से। दूसरी बात ये भी करेंगे कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है। इंडिया ने साफ साफ कुछ कहा है कि देखिए ये सारी बातें ना, दुनिया मूर्ख नहीं है जो आपकी बातों में फिर आ जाएगी। आप पहले लोगों को ऐसे मूर्ख जरूर बनाए, हम सच्चे से समझ रहे हैं आपको क्या चाहिए। तो ये भी अगर आप देखें तो ट्रिब्यून में अगर आप देखें तो ये न्यूज कवर किया गया है, जिसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है वो भी हमको देखने मिल रहा है। तो ये सारी बातों को आइए आज की क्लास में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार शहबाज शरीफ जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस्लामाबाद अपने पड़ोसी यानी भारत से गंभीर मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वॉर पर कहा था कि अब जंग का समय नहीं है, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, कुछ वैसी ही बात कही, युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। और इसके बाद कहा, देखिए ये हम कह रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन हम परमाणु देश हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम परमाणु शक्ति हैं, इस परमाणु शक्ति के होने के बावजूद भी हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। क्यों बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि उनको कुछ बात रियलाइज हुई है। हालांकि वो थोपना चाह रहे हैं दोनों देश पर, वो बात अलग है। ये बात उनके लिए बड़ी एप्ट है और सही बात है, टाइमली उनको रियलाइज भी हो गया। उन्होंने कहा, देखिए भारत और पाकिस्तान पिछले 75 वर्ष से 3 युद्ध लड़ चुके हैं, इससे क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी और जो रिसोर्स स्कार्सिटी है वही बढ़ी है। तो क्यों और जंग चाहिए? इतनी अच्छी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो सही बात है पिछले 75 वर्ष में गरीबी बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं मिला, और जिनसे वो हाथ मिला के रखे हैं वो और बढ़ने ही वाली है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे सीपेक में जो आ रहा है उससे गरीबी बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये बात भी रियलाइज कर लेते तो आज कहीं ना कहीं इटली ने जो सीपेक के साथ किया वो भी वही करते। खैर वो सब बात की बात है। इसके बाद वो कहते हैं, भगवान ना करे पर अगर कोई परमाणु विस्फोट हो जाता है तो अगला जो जंग होगा इन 3 जंग के बाद, उस जंग की दास्तां लिखने के लिए कोई नहीं होगा। यानी वो युद्ध इतना होगा कि सब खत्म हो जाएंगे, तो लिखेगा कौन, बताएगा कौन चौथे जंग में क्या हुआ। अब दोस्तों इसके बाद वो पाकिस्तान ने इंडिया को एक रिक्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने पड़ोसी देश भारत को यही कहते हैं कि जब तक हमारे रिश्तों में एबनॉर्मेलिटीज हैं, इनको कहीं ना कहीं अब दूर करने का वक्त आ गया है और ये असामान्यताओं को दूर करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गंभीर मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण और सार्थक तरीकों से सेटल किया जाए। किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट लाइकली कश्मीर इशू की बात कर रहे हैं। अब है ना, सीधी उंगली से तो घी निकल नहीं रही उनके लिए। अब क्या कर रहे हैं? टेढ़ी उंगली पहले भी की थी, अब और टेढ़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा देख लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, आतंकवाद फैला दिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि अब बातचीत करके इनको सेटल करते हैं। इंडिया ने तो साफ साफ कह दिया है, जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात है बात करने के लिए तो वो क्या है? POK कब खाली करोगे? चलिए, तो ये बात पाकिस्तान ने कहा है। अब जाहिर सी बात है इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है। देखिए, सबसे पहले इंडिया का जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है ये ट्रिब्यून अखबार में आया है।
यहाँ पे इस आर्टिकल में जो ऑफिशियल सोर्स हैं जिन्होंने ये रिस्पांस दिया है उनका जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि इस वक्त ये जो रिस्पांस है, क्योंकि न्यूज बिल्कुल लेटेस्ट है, अनऑफिशियल तरीके से मीडिया को कहा गया है। इसमें इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए ये जो पाकिस्तान की ना ये स्टैंडर्ड रणनीति है, जब भी संकट का समय आता है पाकिस्तान के लिए तो वो इसी प्रकार से इंडिया पाकिस्तान पीस, इंडिया पाकिस्तान बातचीत, इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन, ये सारी बात करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कुछ धन मिल जाए, है ना, जो ये इनके हाथ में इसमें कुछ, और आईएमएफ जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं उनसे कुछ पैसा मिल जाए, ये उनको खुश करने के लिए है और कुछ नहीं है। दूसरी बात तो ये भी है कि शहबाज शरीफ अभी खुद चुनाव उनके यहां होने वाला है, तो उनकी बातों में कहां दम रह गया, किससे बात करें, क्या करें, वो अलग बात है। खैर इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये बस और बस इस कटोरे को भरने के लिए ढोंग किया जा रहा है। इसके सिवा पाकिस्तान का एक बहुत क्लेवर प्लॉय है जो कि चाइना के कहे पर किया जा रहा है। हुआ यूं है दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तान, अगर आप देखें तो अपनी सीमाओं पर जो पश्चिमी सीमाएं हैं, यहां पे ये जो सीमाएं हैं यहां पर वो दबाव महसूस कर रहा है। जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ये सीमा बन रही है, इसका क्या नाम है, कोई लाइन है, डैश लाइन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उस लाइन पे जो अफगानिस्तान से जो अफगान सीमा रक्षक हैं उनके द्वारा जो रुक रुक कर बार बार गोलीबारी चल रही है, उस वजह से पाकिस्तान प्रेशर फील कर रहा है और वो चाहता है ये जो इनकी पूर्वी सीमा है यहां से इंडिया से प्रेशर कम महसूस किया जाए, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, इस प्रकार की मीठी मीठी बातें भारत के साथ कर रहा है। इसके सिवा एक बहुत जरूरी कारण क्या है, वो अगर आप देखें तो वो है सीपेक। आप देख रहे हैं दोस्तों, सीपेक प्रोजेक्ट यहां से काशगार से शुरू होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता हुआ इस प्रकार से कश्मीर में चल रहा है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो ये बलूचिस्तान से होता हुआ जाता है, और बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पे टीटीपी ने अपनी पकड़ बना ली है। टीटीपी अपना शैडो गवर्नमेंट चला रहा है बलूचिस्तान में। यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से वो अल्टरनेट गवर्नमेंट चला रहा है, और आए दिन पाकिस्तान की अखबार में आप देख सकते हैं एक नया फ्रंट खुल गया है, जहां पे आप देखें तो पाकिस्तानी फौजियों पे आए दिन हमला होता है, और इस वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत बड़ा खतरा है। अब पाकिस्तान चाहता है अपनी फौज को यहां पर जमा करवाए। अफगानिस्तान पे ऑलरेडी प्रेशर है, दूसरी तरफ इंडिया के बॉर्डर से प्रेशर हो रहा है, और तीसरे तरफ यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चाह रहा है इंडिया के बॉर्डर को शांत करना, सो दैट यहाँ पे अपने फौज को वो डाइवर्ट कर सके। अब जाहिर सी बात है इसके लिए वो ये सब कर रहा है। हाल की ही बात है, आपको मालूम होगा किस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखें तो विस्फोट भी किया गया, 50 लोग मारे भी गए हैं, हाल की बात है। तो इस प्रकार से चाइना के कहने पर, क्योंकि चाइना कह रहा है भैया मेरा पैसा लग रहा है सीपेक का, तुम अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो मैं अपनी फौज उतारूंगा, और पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भरा होगा। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहा है कि बाकी जगह से अपनी फौज को यहां डाइवर्ट करने के लिए अपना नया क्लेवर प्लॉय चल रहा है, और यही अगर आप देखें तो पूरी बात हुई है, जिसको अंजाम देने के लिए पाकिस्तान इस प्रकार का ढोंग कर रहा है। इसके सिवा इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उस आर्टिकल में आप देखें तो और एक बात इंडिया ने साफ साफ कही है, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अब खुद स्वीकार कर लिया है कि किस प्रकार से ड्रग्स को वहां से धकेला जा रहा है, उसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के टीवी शो में किस प्रकार से शहबाज शरीफ के जो खास हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान, स्पेशल असिस्टेंट ऑन डिफेंस टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कबूला है कि अब ड्रोन्स के द्वारा इंडिया में ड्रग्स भिजवाया जा रहा है। तो पहले उस पर कार्रवाई कीजिए ना, सीमा पर जो आए दिन घुसपैठ बढ़ रही है उस पर कार्रवाई कीजिए, उसके बाद जरूर बात करने आइएगा भारत से, पहले इतना तो करके दिखाइए। तो यही कहना है इंडिया का भी, और जाहिर सी बात है इस प्रकार से जो पाकिस्तान एक कहीं ना कहीं आप देखें पाखंड रच रहा है, उसके खिलाफ भारत अब खड़ा उठा दिख रहा है। जो भी है दोस्तों, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाले दिनों में जरूर आएगा, तो और भी कुछ रोचक बातें हैं इस पूरी कहानी में हमें देखने मिलेंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स हर 3 में 1 जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है वो अनअकैडमी से आते हैं। आपके लिए दोस्तों उड़ान बैच लाए हैं, आज से बैच की शुरुआत हुई है, 9,999 रुपए में उपलब्ध है ये बैच, जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास मिलते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस भी है और मेंटरिंग भी आपको मिलती है। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव आंसर राइटिंग है, नोट्स मेकिंग है, वेल प्लान शेड्यूल के मुताबिक आपको पढ़ाया जाता है। तो आप निश्चिंत होके
हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वापस याद दिला रहा हूँ, केवल प्राइस कम है, क्वालिटी जो अनअकैडमी की होती है वो आपको देखने मिल रही है। आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम उड़ान जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो भी लाए हैं, जिसमें कंप्लीट उड़ान तो आपको मिल ही रहा है, यानी कंप्लीट जीएस कवरेज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, साथ साथ ऑप्शनल बैचेस भी मिल रहे हैं, जिसमें ऑप्शनल भी लाइव क्लासेस के द्वारा करवाया जाएगा। फुल सिलेबस कवरेज होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल ऑप्शनल, लाइव भी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी। कौन कौन से ऑप्शनल हम दे रहे हैं? पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रो, ये फैकल्टी है जो पढ़ाने वाली है, आप देख सकते हैं, आप निश्चिंत होकर देख लीजिए, यही फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। 1 अगस्त से ये बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया है। इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहें तो ऑप्शनल भी सेपरेटली ले सकते हैं। ऑप्शनल के साथ अगर जीएस कॉम्बो लेते हैं तो 16,999 का है। अगर अकेले ऑप्शनल लेते हैं तो ये 9,999 रुपए में उपलब्ध है। ये सभी कीमतें तब है जब आप कूपन कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों कैसे लेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, प्रेस कर दीजिएगा। परचेज करते टाइम कूपन कोड लगाइएगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा, वरना ज्यादा पैसे दे देंगे। क्या कूपन कोड यूज करें? KC10। इसके सिवा एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है, जिसमें एनसीईआरटी भी पूरा होगा और जीएस भी पूरा होगा, 13,999 में है। और आप चाहें तो केवल एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, 6,999 रुपए में ये भी उपलब्ध है। बाकी हमारी फैकल्टी है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें हर जगह जरूर फॉलो